हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद शोभना यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 2। So without any delay, let's start. Our first is the chapter name is globe, latitude and longitude. If you don't know yet not about know about latitude and longitude, so stay with me. I'll explain you what do you mean by latitude and what do you mean by longitude. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. जैसे मैंने बताया था, अर्थ की शेप को क्या बोलते हैं? जॉइंट. It is slightly flattened at the north, south pole and bulge in the middle. Okay, in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model miniature form of the earth. तो इसने बोला है कि आपने जैसे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि अर्थ इस पे नहीं है, वो थोड़ा फ्लैटेंड है नॉर्थ और साउथ से एंड और मिडल से थोड़ा सा ब्लज है एंड आपको पता है क्या, आपको आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कैसा दिखता है। तो आप एक ग्लोब ले सकते हो अपने क्लासरूम में, आप उस ग्लोब को देख के देख सकते हो कि अर्थ का है हमारा, ये अर्थ है हमारा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ, ये कौन सा स्टार है? पोल स्टार है वो। या globe may be of various size and shape, big cones which can't be carried easily, small pocket globes and globe like balloon which can be inflated and are handy with carried with ease. ग्लोब भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। बिग वन होते हैं जो कैरी नहीं कर सकते हम, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बैलून्स होते हैं विच कैन बी एंड जो ग्लोब लाइक बैलून और स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स होते हैं उनको हम कैरी कर सकते हैं अपने हैंड में और किसी केस में भी। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, it can be rotated the same way as a top spin or a potter wheel is rotated. ग्लोब जो होता है वो फिक्स नहीं होता, वो भी उसको हम स्पिन कर सकते हैं लाइक पॉटर व्हील। On the globe, countries, continent and ocean are shown in their correct size. जो ग्लोब में कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशियन है वो उनके करेक्ट साइज में शोन होते हैं. It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now the question arises as to how to locate a place on it. जैसा आपको पता है it is तो ये बहुत कठिन है कि लोकेशन और पॉइंट को ऑन अ स्फीयर लाइक अर्थ, जैसे जो ग्लोब होता है वो स्फीयर होता है तो उसमें हम लोकेट कर सके. तो क्वेश्चन, फिर आपके मन में क्वेश्चन आता होगा हाउ टू लोकेट ऑन इट. So now we can see we need certain points of reference and land out of it. You needle is fixed through the needle which is called its axis. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 points. जैसे मैंने आपको बताया कि ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो यहाँ ये मेंशन है कि ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. The globe can be move this needle from west to east. ये आप ऐसे घुमाते हो ना इसको ऐसे करके, लेट मी सी यू, जैसे आप इसको ऐसे करके घुमाते हो तो ये ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया. तो आप इसको कैसे घुमाते हो? ऐसे करके, तो वेस्ट टू ईस्ट. ओके ओके, जस्ट एज अर्थ मूव, ऐसे ही अर्थ मूव होती है, वेस्ट टू ईस्ट में ही अर्थ मूव होती है. बट रिमेम्बर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल. जैसे ये जो नीडल लगी हुई है, ये दिस वन, कि जो रियल अर्थ होता है उसमें ऐसी कोई नीडल नहीं होती. इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस व्हिच इज एन इमेजिनरी लाइन. जो अर्थ का एक्सिस है वो इमेजिनरी है, वो रियल नहीं है. जो इसका ये एक्सिस है, अर्थ का जो एक्सिस है, तो ग्लोब में बता रहा हूँ, बट जो रियल में अर्थ का एक्सिस है वो इमेजिनरी है. Another imaginary line running on the globe divides into two equal parts.
ओके, तो ये जो आपने पढ़ा होगा कि एक अर्थ को एक लाइन है जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ साउथ, जो हाफ ऑफ करती है, द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और द साउथर्न हेमिस्फीयर, है ना। सो द नॉर्थ, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। जो इमेजिनरी लाइन अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको हम कहते हैं इक्वेटर। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न। नॉर्दर्न है ना, क्योंकि यहाँ नॉर्दर्न स्टार, वो नॉर्थ स्टार है, हाँ साउथ स्टार है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ओके, तो ये हो गया जो नॉर्थ की तरफ है, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ की तरफ है वो हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ, 1 सेकेंड। सो अब हमारा ये पूरा हो गया। ये फिर तो आपको पता चल गया कि इसमें तो हमने ग्लोब के बारे में डिस्कस करा, इक्वेटर के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इक्वेटर कौन सी लाइन है जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, और उन पार्टों का नाम क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो 2 पॉइंट है, ये नीडल अर्थ में असली में नहीं है, और ये जो नीडल यहाँ दे रखी है, यहाँ इसको हम बोल सकते हैं नॉर्थ पोल, और ये होता है साउथ पोल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, और जो अर्थ को ये डिवाइड करती है ना, ये जो अर्थ को ये डिवाइड करती है, ये आपकी पूरा वो होता है, मीन्स ये आपका मतलब इक्वल होता है, बोथ पार्ट इक्वल होते हैं। therefore the equator therefore the equator is an imaginary circular line and is a very important reference to locate places on the earth. तो इक्वेटर लोकेट जो उनको प्लेसेस को लोकेट करने में हेल्प करती है, और पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर poles are called parallels of latitude. Latitude are measured in degrees. Okay, so आप देखते होंगे ये जो आपको यहाँ लाइंस दिख रही है, आर यू सीइंग दिस लाइंस, ये 1, ये 2, and there are 3, and ये जो लाइंस है इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स, ओके, इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। ये जो सर्कल में पैरेलल होते हैं, सॉरी फॉर माय कफ। ओके, द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। या अब बात आती है लैटिट्यूड क्यों जरूरी है, व्हाट वी मेजर फ्रॉम द लैटिट्यूड। अब मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको सस्पेंस में रखता हूँ, आप बताइए मेरे को। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। या this question was frequently asked question that 0 degree latitude is 0 degree latitude. You have to mark it down. The equator represent the 0 degree latitude. या कभी कभी पूछा जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड रिफर्स टू, सो वहाँ आपको प्राइम मेरिडियन मिल जाता है ऑप्शन में, इक्वेटर मिल जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल मिल जाता है। ओके, and either of the poles, okay, since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle around the earth, okay, it will measure 1/4 of 360, example 90 degree. So 90 degree north latitude mark the north pole and 90 degree south latitude mark the south. क्या बोल रहा है कि जो फोर्थ पोल है ये 1/4 है, बोथ पोल 1/4 है पूरे सर्कल की, मतलब पूरे सर्कल में कितनी डिग्री है इसमें, उसका 1/4 होता है। एक सर्कल में कितनी डिग्री होती है टोटल, 360 डिग्री होती है। तो 1/4 into 360, you will easily get what, you will get 90. So 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे हमारा होता है नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे होता है हमारा साउथ पोल। ओके, एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ of the equator are called north latitude. Okay, similarly all parallels south of the equator are called south latitude. Okay, as such
The values of each latitude is therefore followed by either the word north. So generally this is indicated by letter N or S. For example, both Chandrapur in Maharashtra, India, and Belo Horizonte in Brazil, South America, are located on parallel of about 20 degrees latitude, but the former is in north of the equator and latter is 20 degrees south of it. We therefore say that Chandrapur is situated on 20 degrees north latitude and Belo Horizon is situated at 20 degrees south latitude. We see in figure 2.2. Okay, that we as we move away from the equator, the size of the parallel of latitude decreases. Okay, we know about latitude finally. Okay, जो latitude होती है फर्स्ट वो ऐसी लाइन होती है, एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. लॉन्गिट्यूड नॉर्थ टू साउथ होती है, ईस्ट टू वेस्ट होती है. ओके, वेस्ट टू सॉरी. Let's move to the next important parallels of latitude. Okay. Beside the equator, the North Pole 90 degree north, South Pole 90 degree south, there are 4 parallels of latitude. Tropic of Cancer. Tropic of Cancer हमने पढ़ा है कितने डिग्री? 23 by half degree north latitude. By half degree north. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में. ओके, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इंडिया के 8 स्टेट्स कट होते हैं और उन्हें तो स्टेट्स का नाम को मेरे को कमेंट में बताना है. ओके, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है क्योंकि इसका क्या वो होता है नॉर्थ में. नॉर्थ है ना इसका 23 by 12 123 हाफ डिग्री नॉर्थ. ओके, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन इज द साउथर्न हेमिस्फीयर. जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन है वो कितना है? वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सेम है बट इन दोनों में डिफरेंस है. इट इज ऑफ नॉर्थ एंड इट इज ऑफ साउथ. सॉरी आई वाज मिस्टेक, इट साउथ. ओके ओके. And next is Arctic Circle at 66 by 1 by 2 degree north. 1 by 2 degree north. Okay, ये हो गया हमारा Arctic Circle. ये भी आपको याद रखना, Arctic Circle is also most important. And next is Antarctic. Antarctic कितना? जैसे हमने कैप्रिकन और कैंसर में करा, ऐसे यहाँ आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक में. जो बस आर्टिक सर्कल है वो नॉर्थ में एंड जो एंटार्क्टिक सर्कल है वो 66 हाफ साउथ में. और ये सब इक्वेटर से हो रहा है. ओके, ये इक्वेटर की डिग्री है. एज यू ऑल रिमेम्बर, ये इक्वेटर की डिग्री है. मैंने यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पास करा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेटों को काटती है. उन 8 स्टेटों का नेम बताइए. ओके, तो आपको बताना उन 8 स्टेटों का नाम कमेंट में. चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ फ्रीज जोन है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर. ये पूरा आपको बहुत इम्पोर्टेंट से पढ़ना है. ये पूरा डायग्राम इम्पोर्टेंट से पढ़ना है. इससे मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस बनेंगे. इस इतने से डायग्राम से 5 क्वेश्चन बनेंगे. 5 क्वेश्चन को इसलिए बहुत अच्छे से स्टडी करना है. इसका मैं थोड़ा बिग वर्जन डाल दूंगा पीडीएफ में. ओके, so we haven't much time, so let's move to the next question. Next is heat zones of the earth. जो वो थे वो अब आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे, बट वो आई थिंक आपका नहीं मिल पाया. कोई नहीं. चलिए, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. तो यहाँ हम पढ़ते हैं द मिड डे ऑफ. हाँ, या I want to tell you some important thing that
तो 2 फिगर है, ये आपको अच्छे से स्टडी करना है प्लीज। I am requesting you to study these 2 figures concentratedly. Heat zones of the Earth. The midday sun is exactly overhead at least once a year of all latitude between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called Taurus. ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सिंपली क्या याद रखना है, इसके लिए आपको यही आना पड़ेगा। मेरे को क्या याद रखना है आपको, हीट वीट का कोई बात नहीं है भाई, मैं आपको बताता हूँ, मैंने सारा पढ़ रखा है। ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, इन दोनों के बीच कौन सा जोन आता है, टॉरस। क्या याद रखना है आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में कौन सा जोन आता है, टॉरस जोन। बस याद रखना है, ओनली यू हैव टू रिमेम्बर। ओके ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे, मैं आपको वहीं पढ़ के बताऊंगा तो आपका अच्छा होगा, वरना मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे कि ये जोन इसके बीच में आता है, बट आपको पढ़ाना भी जरूरी है। सो क्यों आता है, क्योंकि जब मिड डे, जब बीच वाले दिन में जो सन होता है वो एकदम पास हो जाता है, तो ऑलरेडी जितना भी एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच में, उसको हम टॉरस जोन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम हीट आती है सन की। The midday sun never shines overhead on any latitude. जब ऑल लैटिट्यूड के ऊपर आ जाती है, जब क्या बनता है, टॉरस जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बट जब किसी भी लैटिट्यूड के ऊपर नहीं आती, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, the midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The angle of the sun ray goes on decreasing toward the pole. As such, the area is bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate climate. These are called temperates. पढ़ लिया, पढ़ लिया। अब ये इतना सा लिख रहा है, इसमें बस इतना बोला गया है कि जब किसी भी, जब जो एरिया होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, उनके एंगल पे जब एक भी सनराइज नहीं फॉल करती, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में एंटार्क्टिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, उनमें मॉडरेट टेम्परेचर हो जाता है, और जब उस टाइम पे उस जोन को बोला जाता है टेम्परेट जोन। अब ये आपको पीछे जाके पता चलेगा। ये देखिए, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, इसके बीच में क्या है, टेम्परेट जोन। अब द टेम्परेट जोन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्थ टेम्परेट, साउथ टेम्परेट। बट आपको याद करना रखना है, टेम्परेट जोन इज लाई बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। कब होता है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो एरिया होता है, वहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उनके जो एंगल होते हैं, उन पे एक पे भी सनराइज नहीं फॉल करती, तो जब ये टेम्परेट जोन हो जाता है जिसमें मॉडरेट टेम्परेचर होता है। टेम्परेट जोन, मॉडरेट टेम्परेचर, मैक्सिमम हीट, टॉरस जोन। गलत है क्या यार, आप लाइक तो करते नहीं हो। चलिए, एरिया लाइज बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल in the northern hemisphere and the Antarctic Circle, the South Pole in the southern hemisphere, are very cold. It is because here the sun doesn't rise much above the horizon. Its rays are always slanting and provide less heat. Therefore, are called freeze zone. अब इतना याद रखना है। See, one second, something that happened. मैंने क्या बताया था, देखिए ये बेचारे बच्चों को कितना कंफ्यूज करते हैं। सी, जब मैंने आपको बताया, 1 सेकेंड यार, हाँ, मैंने बताया था आपको कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच में एरिया होता है,
वहां पे उनकी डिग्री पे हीट सबसे ज्यादा पड़ती है जब कौन सा जोन हो जाता है, वो टॉररिड जोन। ठीक है, पढ़ा दिया था। अब जब आर्टिक सर्कल और साउथ वो एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो कि एरिया लाइन करता है, मींस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल में, इस एरिया को क्या बोलते हैं? जब इस एरिया पे सन की हीट नहीं पड़ती तो इस एरिया को बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। अच्छा जी, अब जब ये साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के यहाँ पे बीच में बिल्कुल जो हीट नहीं पड़ती साउथ पोल और नॉर्थ पोल के, साउथ पोल ऑफ और आर्टिक सर्कल एंड साउथ पोल और नॉर्थ पोल एंड आर्टिक सर्कल एंड साउथ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में ये जो एरिया होता है, यहाँ पे जब बिल्कुल ठंड नहीं पड़ती, वो सॉरी बिल्कुल सन की राइज नहीं पड़ती, तो यहाँ हॉरिजन हो जाता है। तो हॉरिजन हो जाता है जब सन की राइज नहीं पड़ेंगी तो क्या होगा? कोल्ड। कोल्ड होगा जब सन की राइज नहीं पड़ेंगी, तो उसको हम बोल देते हैं फ्रीज जोन। सो आपको बेसिकली याद रखना है सी, जहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है जिस जोन में, और वो जो जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है, उस जोन को हम बोलते हैं टॉरिड जोन। एंड जो आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो एरिया पड़ता है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का भी एरिया इंक्लूड होता है, जब वहां पे सनशाइन नहीं पड़ती, बस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में थोड़ी सी पड़ती है, तो वहां का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट हो जाता है, जिसकी वजह से उस जोन को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। ओके। एंड जब साउथ पोल एंड एंटार्क्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल के बीच में जो एरिया होता है, वहां पे जब सन की राइज बिल्कुल नहीं पड़ती, तो उसको बोलते हैं हम फ्रीज जोन। ओके 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 ओके, haven't you understood? चलिए भैया, हम तो पहुंच गए। चलो, जोन ये बहुत इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने बहुत ज्यादा उसमें पढ़ा दिया। या अब आते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड। हो चलिए, can I get some water? After drinking water I'll meet. चलिए, इतना पढ़िए इसको, बाय। सो पढ़ने स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड्स। 1 सेकेंड। सो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लैटिट्यूड्स। सी, to fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. So you can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the ocean are situated on the same latitude 20 degrees south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from North Pole to the South Pole. Line of reference are called meridians of जो नॉर्थ टू साउथ होती है, दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, एंड जो ईस्ट टू वेस्ट होती है, दे आर कॉल्ड लैटिट्यूड। मेरे को पता है जो बच्चे मेरे स्टैंडर्ड के होंगे वो जरूर कंफ्यूज होंगे, लॉन्गिट्यूड कौन सी होती है, लैटिट्यूड कौन सी होती है। सच बताऊं, मेरे को इतना टाइम लगा था क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द लाइंस विच आर ड्रॉन इमेजिनरी लाइन जो ईस्ट टू वेस्ट है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि ये लॉन्गिट्यूड होगी या फिर लैटिट्यूड होगी। फिर मैंने एक एंड दिस मेथड वाज फाउंड बाय मी, व्हाट डू यू मीन बाय लैटिट्यूड? इट्स L A 1 second, let T लैटिट्यूड लिख लेना, और ये लॉन्गी लॉन्गी
फाइन, ये हो गया आपका लॉन्गी। देखिए लेटी मतलब लेटना, लेटते कैसे हम ऐसे, तो लेटी मतलब जो लेटी हुई है, तो वो कौन सी होगी, लेटीट्यूड, मतलब ईस्ट वेस्ट, तो लेटी हुई है तो लेटीट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड लंबा, लंबा ऐसा होता है, तो लॉन्गिट्यूड कैसे हो गई, लंबी, तो लॉन्गिट्यूड क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ, लेटीट्यूड ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, सिंपल। सो जैसे आपको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये इन्होंने फॉर एग्जांपल दिया, पर जो एग्जामिनर होगा वो ये दे सकता है कि जो टोंगा रीजन आइलैंड है पैसिफिक ओशन का, एंड मॉरिशस आइलैंड है इंडियन ओशन का, वो सेम लैटिट्यूड पर है, मींस 20 डिग्री साउथ। तो इनको लोकेट करने के लिए हमें ईस्ट टू वेस्ट तो देख लिया, बट हमें नॉर्थ टू साउथ भी हम इनको देखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड। ओके, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। And the distance between them are measured in degrees of longitude. Each degree is further divided into minutes. Important. हाँ मेरा पेन कहाँ चला जाता है, हाँ। जो डिस्टेंस बिटवीन देम है, ये डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड। जो लॉन्गिट्यूड होती है ये बेसिकली टाइम के लिए होती है, लॉन्गिट्यूड से हम टाइम नापते हैं कि यहाँ का टाइम इतना आ गया प्राइम। जो प्राइम मेरिडियन 0 ये आता है आपका लंदन, इंग्लैंड पे, लंदन पे, तो मैं आपको बता दूंगा। अभी आप फिलहाल एक चीज लाइट कर लीजिए, 1 डिग्री longitude is equal to 4 minutes. 1 degree longitude is equal to 4 minutes. And 1 degree latitude is equal to 111 kilometer. आप पूरा लिख लेना, ये काम नहीं करता, 1 and 1 kilometer. ओके, राइट कर लेना होंगे। And the distance are okay. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. These are semicircle, and the distance between them decreases until it becomes 0 at the pole where all meridians meet. Okay. Unlike parallels of latitude, all meridians are of equivalent. क्योंकि सारी मेरिडियन इक्विवेलेंट की होती है. It was difficult to number the meridians, hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich Mean Time GMT. हम बोलते हैं इंडिया का टाइम GMT से कितना आ गया, 5.30, 5 hour 30 minutes. GMT से ग्रीनविच मीन टाइम, जो कहाँ का है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड in London. And you have to remember that 0 degree longitude is prime meridian. Yeah, 0 degree longitude is prime meridian, and you have to remember 0 degree latitude is equator, longitude and latitude. East was as well as 1. Okay. Its value is 0 degree, and it from it count we count 180 degree eastward as well as 180 degree west. ये east to west count करा हमने. Okay. If we count, okay, the prime meridian and 80 meridian divide the earth into two equal half. The eastern hemisphere, जो ये प्राइम मेरिडियन होता है कि किसमें दो भाग में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. For the longitude of place is the letter E. ओके, तो ये जो वेस्ट में जो प्राइम मेरिडियन है वो 2 पार्ट्स में, हाफ ईस्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न और वेस्टर्न, सदर्न और नॉर्दर्न में कौन करता है, इक्वेटर. Okay. Now look at the grids of the parallel latitude meridian of the longitude globe. You can locate any point on the globe very easily
you know its latitude and longitude. For example, Dhulbari in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out okay 26 degree latitude and 83 in longitude. Find out the point where these two lines cut each other. At that point will be location of Dhulbari. जैसे ये कट करेगा, ये इसको और हमने बोल दिया 22 डिग्री क्या हो गया, वो हो गया, और ये ऐसे हो गया. तो अगर ये 22 डिग्री ऐसे और हमें किस पर 30 डिग्री पर, तो यहाँ पे जो प्लेस होगा उसकी लोकेशन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो इसलिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इम्पोर्टेंट है. Okay, on points and where this horizontal interest, name the small circle ABCD. Let vertical line represent each longitude and horizontal as north longitude, latitude. Okay, now you will see the circle A is located on B dot degree latitude and 1 in E degree location on other circle. Okay, ये एक्टिविटी आप कर सकते हो अगर आपको करने में मजा आता है. Okay. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्लाइड इज ये आपका ग्रीनविच विंटर टाइमिंग जोन. ये टाइमिंग जोन है. अब हमें करना है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. ओके, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेब. चलिए ओके, तो पढ़ते हैं. द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम is by the movement of the earth, the moon and the planet. The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is shortest at noon, longest at sunrise and sunset. ये जरूरी नहीं है, नीचे का पढ़ते हैं. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, of all the places along the meridian will have midday or noon. As they rotate from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time, and those to the west thing. The rate of difference can be calculated as follows. The Earth rotates 360 in about 24 hours, which means 50 degree and 50 degree 50 degree an hour or 1 degree in 4 minutes. मैंने जैसा आपको बताया था 1 degree longitude is 4 minutes and 15 degree longitude is on 1 hour. Okay, east of Greenwich will be 50 into 60, 1 hour ahead of Greenwich time, 1 by 15 west. अब इस पूरे को मैं आपको एक बहुत शॉर्ट वे में मैं समझा देती हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे. आप बोलोगे सर क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये. बच्चों इसमें कुछ नहीं है, आपको ये याद रखना है. जो ये लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती है ना, ये ये लॉन्गिट्यूड, ये जीरो पे क्या होगा, प्राइमरी ट्यूब. मैं आपको डायग्राम, सो अभी मैं आपको एक डायग्राम शो करूंगा. यू हैव टू सी दैट. आई विल एक्सप्लेन इन दैट. ओके, सी द डायग्राम. तो बच्चों यहाँ देखिए, अब ये तो आपका लैटिट्यूड हो गया, दिस इज लॉन्गिट्यूड. तो आप देख सकते हैं ये जो आपकी डिग्री ये जा रही है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे, ये होता है जीएमटी. जीएमटी क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, जिससे हम हमारा टाइम मेजर करते हैं कि कहाँ पे कितना टाइम होगा. 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट्स, ये आपको पता चलेगा. ओके, अब ये देखिए, ये जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री पे, ये होता है आपका लंदन में, मींस
लंदन में जो टाइम होगा वो एकदम करेक्ट होगा, ना आगे होगा ना ज्यादा आगे होगा। जैसे आपका इंडिया जो है वो आपका है 82 डिग्री बाय हाफ, 82 डिग्री एंड हाफ लॉन्गिट्यूड पे। तो इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, सबको पता है, 5 hours 30 minutes, पता है ना सबको, 5 hours 30 minutes। ओके, हाँ इंडिया का 82/1 है, जो भी है इंडिया का, मैं आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, तो उसके हिसाब से हम टाइम मेजर कर सकते हैं कहीं का भी, कि जितना उसका लॉन्गिट्यूड होगा वो ग्रीनविच मीन टाइम से उतना ही आगे होगा या फिर पीछे होगा। ओके ठीक है, आगे समझ में लॉन्गिट्यूड का। चलिए अब हम आपको चैप्टर में भी समझा देते हैं। चलिए चैप्टर पे चलते हैं अब। तो देखा आपने, देखा ना, 1 hour ahead of greenwich time which means 1 p.m. but at 50 degree west of greenwich the time will be behind greenwich 1 hour. See, 1 hour ahead of greenwich time which means 1 but at 50 degree of west of by 1 hour 15 degree will behind greenwich mean time by 1 hour. It will be 11 a.m. Similarly at C. मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका ईस्ट की तरफ ज्यादा होगा लॉन्गिट्यूड, तो ईस्ट की तरफ जो होता है वो टाइम बढ़ता है और वेस्ट की तरफ टाइम कम होता है। ओके, सो इंडिया का जो है वो है 82 1/2। क्या इंडिया का 82 1/2 है, बट वो क्या है ईस्ट, तो मतलब इंडिया का जो है वो टाइम जो है, इंडिया का जो टाइम है वो है कि जो इंडिया का टाइम है वो ग्रीनविच टाइम के प्लस में है। और अगर हम मान ले किसी का वेस्ट में है तो उसका टाइम माइनस होगा, और अगर ईस्ट में है तो प्लस होगा। ओके, ये यहाँ बताया है कि अगर 1 hour ahead है 15 डिग्री, अगर उसका वो ज्यादा है तो 15 डिग्री ज्यादा हो गया ईस्ट में, तो मतलब अगर 12 बज रहे तो बजेंगे 1 PM। और अगर अगर 15 डिग्री वेस्ट में तो होगा माइनस, तो 15 डिग्री माइनस मतलब एक हाथ पहले तो बज गए 11। ऐसी 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 noon एट ग्रीनविच। तो 180 डिग्री में मिडनाइट होती है जब 12 बजते हैं ग्रीनविच। At any watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. Okay. Now, why do we have standard time? इंडिया का है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये बोल रहा है कि इंडिया के पास अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्यों है। Why? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT ग्रीनविच मीन टाइम। पता चल गया, अगर लॉन्गिट्यूड ईस्ट में होंगे तो वो प्लस में होगा, और लॉन्गिट्यूड वेस्ट में होंगे तो माइनस होगा। ओके ओके, the local time of places which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for train which cross longitude in India. For instance, there will be a difference about 1 hour 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some national meridian, the standard time of the country. ऐसे बोला है कि अगर हम वैसे करते हैं तो जैसे द्वारका में 1 hour ज्यादा है, डिब्रूगढ़ में कम है, तो ऐसा हो सकता था। बट फॉर दिस तो इसको हटाने के लिए इंडिया ने अपना वो बनाया जो सबके लिए वो रहेगा। तो इंडिया ने अपना टाइम बनाया जो था 82/2 डिग्री ईस्ट में, जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। तो इस मेरिडियन को कहाँ से लिया गया है, इलाहाबाद, जो प्रयागराज में, जो यूपी से इस मेरिडियन को लिया गया है, क्योंकि ये सब में मैच करता है, तो कहीं टाइम में डिफरेंस ना हो इसलिए इंडिया ने ये लिया है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है 82/2 डिग्री या फिर 82/30 डिग्री ईस्ट। ओके, तो इसको हम बोलते हैं IST। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो क्या बोलते हैं IST, बोलते हैं IST। ओके,
तो अब होप आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा ये सेशन. ओके, कभी ये देख रहे थे he tells his friends along that they will be not able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England started 2 p.m. in London. 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish into the night. Do you know what is the time difference between India and England? What is the time between? 5 hours 30 minutes. India located east of Greenwich time means 82 degree 30 east. मैंने आपको बताया तो वो कितना है प्राइम मेरिडियन का 5 hours 30 minutes. ओके, 5 hours 30 minutes क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनट टोटल कितना है 360 डिग्री, वो 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री इंटू 4 मतलब टोटल हो जाएगा. टोटल कितना होगा? जितना होगा. ओके, तो अगर 82 डिग्री बाय हाफ से उसको इसका टाइम निकालेंगे इंटू 4 करके और उसमें से उनका डिफरेंस देखेंगे तो उनका डिफरेंस आएगा 5 hours 30 minutes. तो जो जीएमटी है वो लंदन से होता है. लंदन में क्या होता है 0 डिग्री वो लॉन्गिट्यूड, तो वहाँ का टाइम सबसे एक्यूरेट है. सो इसलिए इंडिया में वो 7:30 पे होगा क्योंकि लंदन के टाइम से इंडिया का टाइम 5 hours 30 minutes आगे है. और कई कंट्रियों के पास तो इससे भी ज्यादा है. some countries have a great language so they have more than one standard time. कुछ कंट्रीज है जिनके बहुत ज्यादा है तो उन्होंने एक से भी ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम ले रखे हैं. रशिया के पास है 11 स्टैंडर्ड टाइम. The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone thus covers 15 degree. Okay. अब इसका आंसर देना है आपको. The value of the prime meridian 0 degree longitude. The free zone lies near. Free zone कहाँ होता है? Poles पे. The total number of longitude 180 degree. The Antarctic Circle is located in southern hemisphere. Okay. Grid is the network of grid parallel of latitude and meridian of Cancer on the North Pole and the South Pole. I think here is mistake something. Okay. So next the tropic of Capricorn is located at 23.5 degree south. The standard meridian of India is 82 degree half east. The 0 degree meridian is also known as what? 0 degree meridian. Prime meridian. The distance between longitude decrease towards, क्या आप बताओगे? The Arctic Circle is located in the northern hemisphere. तो अच्छा, मुझे होप होगा कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस. एंड टुमारो वी डिस्कस हिस्ट्री. मैंने वादा करा था कि हम कल करेंगे बट कुछ इशू की वजह से मेरे को उसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाया था तो मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर बना दिया. बट नो प्रॉब्लम. अब मैं आपको आज छोटी वीडियो बनी आई थी तो मैं टाइम टेबल डिस्कस कर लेता हूँ कैसे हमारा चले करेगा. हमारे 7 days होते हैं. फाइन. 2 days साइंस चैप्टर्स, 2 days जियो चैप्टर्स एंड 1 day 1 day history, 1 day civics, 4, 5, 6 and 7 day 1 sample paper. Okay, 2 days science, 2 days geography, 1 day history, 1 day civics and 1 day sample paper. Fine. तो अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो and lots of hearts from me, my team and all. आप भी हमें देना चाहेंगे हार्ट. सो प्लीज दीजिए, ये दीजिए हमें. आप कितने सारे हार्ट दे दिए. सो बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.